टीसीएस का ट्रेंडिंग क्वेश्चन मैथ हम लोग करेंगे, जो बार बार 2021-22 में हाल फिलहाल के बार बार एग्जाम में पूछा जा रहा है। इसी का हम लोग सीधा सॉल्यूशन लेकर आ गए हैं और इसका ज़बरदस्त ट्रिक कुछ नहीं होता है, बेसिक के साथ करेंगे। जैसे मैं पहला ही मैं इसको देख लिया जाए, किसी वस्तु को 832 रुपया में बेचने पर अर्जित लाभ उस वस्तु को 448 रुपया में बेचने पर हुई हानि के बराबर है। यदि वस्तु को 10% हानि पर बेचा जाता है तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। इसमें देखिए दोनों बार बेचा ही गया है। एक बार 832 रुपये में बेचा गया तो लाभ हुआ, दूसरा बार 448 रुपये में बेचा गया तो हानि हुई। इस यही कह रहा है कि इतना में बेचे तो लाभ और हानि बराबर हो जाता है। तो यदि उस वस्तु को 10% हानि पर बेचा जाता है तो उसका विक्रय मूल्य बताना है हम लोग को। क्वेश्चन को ही पढ़ने में टाइम लीजिए, सॉल्यूशन में टाइम नहीं लगना चाहिए। जैसे मैं मान लिया जाए इस वस्तु का कहीं पर क्रय मूल्य की चर्चा तो नहीं है, इसलिए हम पहला क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं। पहला का सॉल्यूशन यहाँ पर देंगे। 832 रुपये में बेचने पर अर्जित लाभ, तो उस वस्तु का हमने सीपी मान लिया। वस्तु का जो क्रय मूल्य होगा वो हमने मान लिया एक्स है। पहले ट्रेडिशनल मेथड से करें या फिर इसका डायरेक्ट देखिए क्या है कि 832 अगर डायरेक्ट मेथड से कोई करना चाहता है तो 832 और 448 को जोड़ देगा और 2 से भाग दे देंगे तो वो सीपी आ जाएगा, मतलब क्रय मूल्य आ जाएगा। और फिर उसका तुलना 10% हानि से कर देंगे, इसके बाद भी क्रय मूल्य आ जाएगा। चलिए इसका ट्रेडिशनल मेथड ही देख लेते हैं। तो अगर वस्तु का क्रय मूल्य एक्स लिए हैं और वस्तु को 832 रुपये में बेच रहा है तो लाभ हो रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य 832 माइनस एक्स। और दूसरा बार में क्या हुआ है कि 448 रुपया में जब बेचे तो हानि हुआ, तो हानि इक्वल टू होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य तो हमने एक्स मान चुके हैं और विक्रय मूल्य बेच रहा है 448 रुपये में। ये लाभ और ये हानि दोनों बराबर है, हुई हानि के बराबर है। चलिए अब इसको सोल्व करते हैं। देखिए ये एक्स माइनस में है, उधर जाकर पॉजिटिव में होगा तो एक्स और एक्स कितना हो जाएगा 2x। और ये देखिए 832 448 माइनस में इधर आएगा तो पॉजिटिव में हो जाएगा, यानी कि 832 प्लस 448 दोनों जोड़ देते हैं। 8 तो 10, कैरी फॉरवर्ड 1, 4 3 7 और कैरी फॉरवर्ड 1 हो गया 8 और 8 और 4 12। इसमें 2 से भागा दे देंगे तो ये क्या आ जाएगा 640। यही हमारा सीपी हुआ। अब क्या कह रहा है कि 10% हानि पर बेचा जाता है, तो 640 का तुलना हम लोग क्रय मूल्य के 100 से तुलना करते हैं और 10% हानि पर बेचा जा रहा है, इसका मतलब है कि 90 रुपये पर बेचा जा रहा है। तो यही विक्रय मूल्य मेरा आ जाएगा, जो कि आंसर होगा। देखिए 2 शून्य से 2 शून्य और इसको हम गुना करते हैं, 9 चौक 36, कैरी फॉरवर्ड 3 और 54 और 3 57, 576 रुपया आंसर आ गया, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर ए में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई एक राशि 3 वर्षों में प्राप्त मिश्रधन 7800 रुपया और 5 वर्षों में प्राप्त मिश्रधन 11232 रुपया है, तो ब्याज दर निकालना है। ठीक है, 3 वर्ष में मेरा मिश्रधन क्या हो जा रहा है, कितना 7800 रुपया, ठीक है। और 5 वर्ष में कितना हो जा रहा है 11232 रुपया। निकालना है रेट और चक्रवृद्धि ब्याज है। तो देखिए 2 साल का यहाँ पर डिफरेंस आएगा, तो 2 साल का क्या करेंगे, फाइनल बाई इनिशियल करते हैं। फाइनल 5 साल में कितना हुआ 11232 रुपया और कितना से 3 साल में कितना था 7800 रुपया हुआ था। तो इसका हम रेशियो निकालेंगे, रेशियो करते हैं। देखिए इसका 2 साल का डिफरेंस है, इसलिए इसका स्क्वायर का भी ध्यान रखेंगे। डबल जीरो है तो 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, लेकिन 78 ही काटना चाहिए, तो काटते हैं इसको। पहले 13 से काट कर देखते हैं, तो 13 छक 78 हो जाएगा और इसको 13 से काटते हैं। 13 8 चल 104, 8 और 3 13 छक 78 और फिर 13 चौ 52। फिर 6 से इसको काटते हैं, कटिए जाएगा 6 इकाई 6, 2 और 6, 6 चौ 24 और फिर 6 चौ 24, यानी कि 144/100 हम लोग का आया। ये 2 साल का आया। तो 2 साल हम लोग जानते हैं कि जब 2 साल का रहता है तो स्क्वायर रूट करेंगे। अगर ये 3 साल का डिफरेंस रहता तो इसका क्यूब रूट करते, इसलिए इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो इसका 12/10। अब ये कितना आ गया, अभी 1 साल का आ गया। तो यही तो होता है कि 1 साल में कितना बढ़ा वही रेट हो जाएगा। तो 10 से 12, 2 रुपया
ब्याज लग गया है कितना पर, 10 पर, और परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुना कर देंगे। 2 5 10 और 5 से काट देंगे तो इस मेरा आंसर 20% हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है 20%। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में है कि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 11, एक्स वाई वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल टू -6, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू इक्वल टू 1604। तो एक्स वाई जेड का हम लोग का वैल्यू बताना है। तो इसमें देखिए आप दिमाग लगाते रह जाइएगा वैल्यू पुटिंग में। वैल्यू पुटिंग बहुत ही कम चांस रहता है कि वहाँ पर वैल्यू पुटिंग कर पाइएगा, इसलिए इसका डायरेक्ट एक फार्मूला हम आप लोग को बता देते हैं कि एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3x वाई जेड इक्वल टू होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। बैठा दीजिए इस पर। एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू का वैल्यू हम लोग के पास दिया हुआ है 1604 माइनस 3x वाई जेड तो हमको निकालना ही है, ठीक है। x प्लस वाई प्लस जेड देखिए यहाँ 11 दिया गया है, और फिर x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर कर देंगे तो 11 का स्क्वायर कर देंगे कितना हो जाएगा 121 माइनस 3 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड और प्लस जेड एक्स का वैल्यू भी हम लोग को -6 यहाँ पर दिया गया है। देखिए करते हैं 1604 माइनस 3x वाई जेड इक्वल टू 11 इंटू 3 में 6 से गुना करेंगे तो 18 माइनस माइनस प्लस यानी 121 प्लस 18 कितना हो जाएगा 139। अच्छी बात है। अब देखिए 1604 इसको हम इधर लाएंगे तो गुना करने का 11 से यही नियम है कि देखिए 9 है यूनिट डिजिट तो 9 लिख दीजिए, फिर ये दोनों को जोड़िए तो 9 और 3 12, 2 कैरी फॉरवर्ड 1 है। अब ये दोनों को जोड़िए 3 1 4 कैरी फॉरवर्ड 1 जो था तो 5 हो जाएगा, और ये लास्ट वाला लिख दीजिए बराबर इधर जाके पॉजिटिव में हो जाएगा 3x वाई जेड। चलिए अब 1604 में 1529 को घटा देते हैं तो कितना आ जाएगा मेरे पास 75 आ जाएगा बराबर 3x वाई जेड, और ये 3 से काट देंगे इसको तो 25, जो कि मेरा सही आंसर हो जाएगा x वाई जेड बराबर कितना आ गया 25 आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर बी में है। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये फार्मूला बहुत उपयोगी है, इसको आप लोग याद कर लीजिए। 3 फार्मूला है, यही तीनों पर मैथ आता है और बार बार आता है। तीनों फार्मूला हम लोग साइड में लिख लेंगे लास्ट में। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन। यहाँ जगह थोड़ा कम है, कोई बात नहीं। 2 ट्रेनों की चालों का अनुपात 2:7 है। यदि पहली ट्रेन 5 घंटे में 250 किलोमीटर चलती है तो दोनों ट्रेनों की चाल का योग कितना होगा। देख लेते हैं। पहली ट्रेन जो है 5 घंटा में 250 किलोमीटर चलती है। फर्स्ट ट्रेन अगर 250 किलोमीटर 5 घंटा में चलती है तो इसका चाल निकाल लेते हैं। चाल बराबर दूरी बटा समय। 250 किलोमीटर 5 घंटा में गया तो कितना का स्पीड से ही भागेगा 50 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ही भागेगा, ठीक है। जबकि इसमें पहली ट्रेन का तुलना कर रहे हैं कि अगर पहली ट्रेन 50 किलोमीटर के रफ्तार से भाग रही है तो इसका, और यहाँ रेशियो में कितना 2 के रेशियो से भागेगा। तो पूछा है कि दोनों ट्रेनों की चाल का योग निकालना है, तो यहीं पर जोड़ देते हैं 7 और 2 9। 2 से इसको काट दीजिए 25, और 25 में 9 से गुना कर दीजिए 225 किलोमीटर पर आवर इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। इस तरीका से हम लोगों ने 4 क्वेश्चन को डील किए हैं। आगे भी क्वेश्चन को